पिछले 10 सालों में कोई एक चीज सोच के बता दो जो इस गवर्नमेंट ने सस्ती करी हो, जिसमें सरकार का नियंत्रण हो। सर मेरे पास 18 लाख की गाड़ी है और वो भी मैंने कैश ही ली थी। ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए, ये तरक्की हुई बीजेपी के राज में। सर बीजेपी के राज में ही करा मैंने। लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। नहीं सर, मैं बीजेपी भाई आपकी अपनी काबिलियत में चल रही है। सरकार काम की गति को बढ़ाने के लिए प्राइवेट कर रही है हम तो प्राइवेट लोगों ने किया, फिर सरकारी ने काम ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ अगर प्राइवेट कंपनी में 400 मिल रहे हैं तो सरकारी में 700 मिलते हैं। ये पता है ना आपको। अगर उस सरकार के द्वारा काम किया है तो जो काम 10 दिन में होना होता है वो काम 20 दिन में होता है। इसका मतलब ये आप कह रहे हो सरकार अब भी काम नहीं कर रही। देखो इसका तो मतलब यही हुआ ना। अरे हाँ भाई हाँ। रोड टैक्स की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले कम से कम दोगुना हो गई है। ठीक है, जितना टोल अभी सड़कों पर लग रहा है उतना पहले कभी नहीं लगा। जिस लेवल की सुविधा लूंगा उस हिसाब के पैसे दूंगा। आप गाड़ी में 7 रुपए पर लीटर पेट्रोल दे रहे हो, हाँ जी सर। उस पर भी सरकार को टैक्स दे रहे हो। जब आप पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो तो टोल टैक्स क्यों दोगे? गवर्नमेंट हर तरफ से जनता को क्या कर रही है? लूट रही है भाई साहब। सिर्फ बीजेपी कर रही है? नहीं, बीजेपी ज्यादा मात्रा में कर रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि आप काम करें तो काम बहुत है मार्केट में। जिस लेवल पर आर्मी की भर्ती के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं उस लेवल पे भर्ती नहीं है। भर्ती मारने वाले बच्चों की संख्या है लाखों में और भर्ती नहीं निकल रही हजारों में। अगर नौकरियां प्राइवेट कंपनी में ही चाहिए थी तो पहले से नोएडा है, दुनिया भर की संस्थान है, दुकानें हैं, जगह जगह है। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों ये भाई तो कहते हैं कि मोदी जी के राज में हम 18 लाख की गाड़ी लेकर घूमते हैं, ये मोदी जी के सरकार में ही मैंने किया। तो चलिए दोस्तों, अमीरुल भाई साहब ने इस भाई को क्या आगे जवाब दिए हैं, तो पूरी जवाब सुनने के लिए वीडियो में बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बीजेपी के टाइम में सड़कों का निर्माण बहुत ज्यादा संख्या में हो रहा है। तो अगर सड़क बन रही है तो उसमें कुछ लोग काम करते होंगे सर? बिल्कुल करते हैं। तो बेरोजगार वो मतलब कि रोजगार वहाँ से क्रिएट हुआ नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सही बात। सुनो, और उसके बाद सड़क के बाद से आपने एम्स के बारे में बताया। हाँ। तो उसमें भी जब बना होगा तो उसमें भी रोजगार के लिए कुछ लोगों को नौकरियां मिली होंगी, तो रोजगार हुआ नहीं हुआ। और उसके बाद से आप कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम की बात, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ, वो कांग्रेस ने भी किया और इन्होंने भी किया। ठीक है, ये सड़क का निर्माण होता है। ठीक है, सड़क निर्माण के टाइम पर पहले प्रोजेक्ट पे क्या लिखा हुआ होता था? जगह जगह बोर्ड लगे होते थे और लिखा होता था लोक निर्माण विभाग। अभी जितनी सड़कें बनी हैं, कितनी जगह आपने ये पोस्टर देखा? मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं देखा ना। पहले जब प्रोजेक्ट चलते थे सड़क निर्माण के तो सरकारी चलते थे और रोजगार मिलते थे तो सरकारी मिलते थे। अगर सरकार से नौकरी मांगी जा रही है ना तो सरकार के अधीन मांगी जा रही है, सरकारी नहीं मांगी जा रही, सरकार के अधीन। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार के अधीन मांगने का मतलब ये होता है कि सरकार सही भत्ता देती है। अगर प्राइवेट कंपनी में 400 मिल रहे हैं तो सरकारी में 700 मिलते हैं। ये पता है ना आपको। आपको ये भी तो पता है कि अगर उस सरकार के द्वारा काम किया है तो जो काम 10 दिन में होना होता है वो काम 20 दिन में होता है। इसका मतलब ये आप कह रहे हो सरकार अब भी काम नहीं कर रही। देखो इसका तो मतलब यही हुआ ना। कहने का मतलब सरकार अब भी काम नहीं कर रही। सरकार काम की गति को बढ़ाने के लिए प्राइवेट कर रही है। हम तो प्राइवेट लोगों ने किया, फिर सरकारी ने काम ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ गजब बेइज्जती है। जो पहले टोल लगता था वो टोल अब कम लगता है, ठीक, ज्यादा लगता है। रोड टैक्स की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले कम से कम दोगुना हो गई है। ठीक है, जितना टोल अभी सड़कों पर लग रहा है उतना पहले कभी नहीं लगा। एक मारुति स्विफ्ट की जो EMI है वो 10,000 रुपये आती है और उस रोड पर चलने का मंथली किराया कितना है? 12,500 रुपये। तो बताओ ये जायज़ है? ये है ना? ये जायज नहीं है। अब आए ना लाइन पे। जिस लेवल की सुविधा लूंगा उस हिसाब के पैसे दूंगा। आप गाड़ी में 7 रुपए पर लीटर पेट्रोल दे रहे हो, हाँ जी सर। उस पर भी सरकार को टैक्स दे रहे हो। जब आप पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हो तो टोल टैक्स क्यों दोगे? ठीक, पेट्रोल पे टैक्स दोगे तो टोल टैक्स क्यों दोगे? सरकार ने पेट्रोल पे भी टैक्स लिया, फिर टोल पे भी लिया, उसके बाद जब गाड़ी खरीद रहे थे तब भी लिया RTO टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट हर तरफ से जनता को क्या कर रही है? लूट रही है भाई साहब। सिर्फ बीजेपी कर रही है? नहीं, बीजेपी ज्यादा मात्रा में कर रही है। अरे हाँ भाई हाँ। मोदी सरकार की गवर्नमेंट में एजुकेशन पे क्या कदम उठाए गए, शिक्षा को लेकर? और पिछले 10 सालों में कोई एक चीज सोच के बता दो जो इस गवर्नमेंट ने सस्ती करी हो, जिसमें सरकार का नियंत्रण हो। महंगाई बेशक है लेकिन हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जानना चाहता हूँ, आपने कैश लिया या किस्त पे लिया? सर मेरे पास 18 लाख की गाड़ी है और वो भी मैंने कैश ही ली थी। और सर कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। मैं नहीं मानता। आप कह रहे हो टैक्स, तो वो अगर कांग्रेस होती तो भी टैक्स लेती, बीजेपी है वो भी टैक्स लेगी, या कोई भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हो वो भी लेगी। 18 लाख कैश थे,
हाँ जी। ठीक है, माफ कीजिएगा, देश के 70% लोगों के पास 18 छोड़ो 4 लाख रुपए कैश नहीं होते। तो सर ठीक है। मैं आपको बताऊं, और ये मैंने बिजनेस, मैं पहले नौकरी करता था, सब कुछ बहुत बढ़िया, ये बीजेपी के राज में ही करा। ये देखिए, ये तरक्की हुई बीजेपी के राज में। सर बीजेपी के राज में ही करा मैंने। अभी पता चलेगा। लोग अपने टैलेंट का क्रेडिट भी बीजेपी को देने को तैयार है। नहीं नहीं सर, मैं बीजेपी भाई, आपकी अपनी काबिलियत में चल रही है। वो नहीं, मैं कह रहा हूँ काम करने वाले के लिए काम है। हाँ। और मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी देखो आपके सामने मेरे पास ना इवेंट के लिए फोन बज रहा है कि आप काम करें, तो काम बहुत है मार्केट में। मैं देखो, नोएडा जो है ना, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो है, वो कांग्रेस की सरकार में भी था, पहले भी से था। अगर नौकरियां प्राइवेट कंपनी में ही चाहिए थी तो पहले से नोएडा है, दुनिया भर की संस्थान है, दुकानें हैं, जगह जगह हैं। सही बात है। काम करने वाले के लिए। लेकिन कोई बंदा, जितने एजुकेशन संस्थान है देश में, जिस लेवल पे एजुकेशन संस्थान है, जिस लेवल पे एमबीबीएस रेडी हो रहे हैं, जिस लेवल पे IITN रेडी हो रहे हैं, जिस लेवल पे IIM वाले बच्चे रेडी हो रहे हैं, उस लेवल पर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। जिस लेवल पर आर्मी की भर्ती के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं, उस लेवल पे भर्ती नहीं है। बात है डिफरेंस की, कि भर्ती मारने वाले बच्चों की संख्या है लाखों में और भर्ती नहीं निकल रही हजारों में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यूपी उसका एग्जाम्पल है, 62,273 भर्तियां निकली, फॉर्म 243, और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या 65 लाख। तो 62,000 पे अगर 65 लाख बच्चा कॉम्पीट करेगा तो नौकरी और रोजगार है क्या इस देश में? क्या उस सरकार ने काम किया? क्या आप पढ़ाई करोगे उसके बाद से आपको नौकरी मिलेगी, और कहीं भी आपको जरूरी थोड़ी ना कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी। एक लिमिट है ना उसकी। कितने करोड़ लोग हैं हमारे देश में? 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ नौकरियां हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। 121 करोड़ लोग थे जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो तब 121 करोड़ मतलब नौकरियां थी नहीं थी। तो कांग्रेस की सरकार रोजगार के मुद्दे पे घेरते क्यों थे? पिछले सरकार, भाई हमारा धर्म है कि हम सरकारों से हमेशा उम्मीद करें मोर, इंडिया मांगे मोर। सुना था आपने कि जितना है उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जितना कर सकती है हमें उससे ज्यादा चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड रहना तो गवर्नमेंट चुनी क्यों है? अगर हमें प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी है तो गवर्नमेंट चुनी क्यों है? नोएडा में सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, 10% 5% सरकारी हैं, 90% प्राइवेट है। लेकिन नोएडा बसाया किसने? सरकार ने। नोएडा में कंपनी लाया कौन? सरकार। सही बात है। तो ये बताओ, मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया पिछले 10 सालों में बसाया? बताओ मुझे। यूट्यूब से भी लोग टैलेंट से पैसा कमा रहे हैं और लाखों लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो सरकार ने दिया रोजगार या वो सरकार की टैलेंट है? वो फिर नौकरी है ना उनके पास। आप कह रहे हो कि नौकरी है ही नहीं, आप कह रहे हो नौकरी, बेरोजगार हैं सभी लोग। दिक्कत है कि आप अपने टैलेंट का कंपैरिजन सरकार की जिम्मेदारियों से कर रहे हैं। I'm sorry, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। आपका टैलेंट एक अलग चीज है, सरकार की जिम्मेदारियां एक अलग चीज है। सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को रोजगार देना चाहिए और हमें रोजगार मांगना चाहिए। अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए मांगो। बताओ, 24 एम्स के अलावा मोदी जी की उपलब्धि क्या है? भाई हॉस्पिटल अगर देखोगे तो एम्स एक बनाया है, लेकिन एम्स जैसे कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? मोदी जी ने 24 एम्स के लेके झंडा गाड़ दिया। एम्स के अलावा भी तो चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे भाई साहब, मोदी समर्थकों को यम्स के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर यम्स के अलावा और कुछ चाहिए तो ये भाई साहब ये बात नहीं कहता कि मोदी जी के राज में काम ही काम है। अगर मोदी जी के राज में कोई काम नहीं करना चाहता है तो मोदी जी क्या करेगा?